आज हम आर एस अग्रवाल का प्रतिशत चैप्टर का 64 नंबर सॉल्व करेंगे। 64 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उ- उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फलों के मूल्य जब कम हुआ तो -30, बिक्री बढ़ी तो +40। जब इन दोनों में एक माइनस का होता है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस का ही प्राप्त होगा। इसलिए 30 × 40/100, यानी 30 का 40% निकाला तो आपका निकला 12, 4×3 = 12। अब 10 आपका इसमें प्लस का था 40, माइनस का था 30, तो ये दोनों हो गए माइनस। प्लस का बचा 10, 10 में से माइनस का आया 12, तो माइनस का बचा 2, और माइनस का ये 2 बचा है, तो इसका मतलब 2% की कमी हो गई उसके लाभ में पहले से। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी के परिवार की को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े। मैंने आपको बताया, जब कभी भी प्रतिशत एक दिया हो और वह पुनः दोहरा रहा हो कि उसके खर्चे में कोई प्रभाव न पड़े या उसका खर्चा वही रहे, तो यहाँ पर 40% वृद्धि हो रही है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 1 + 40/100, 0 से 0 कट हो गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 5 और 2 हो गए 7, 7/5। इन दोनों का अंतर आया 2, तो 2 का मतलब 200, 200/7, 7 से काटा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, हो गए 7, 7×8 = 56, बचा कितना 2/7%। ये इसका आंसर होता है। 28 से 2/7%, 7×8 = 56, बचा 4, तो इसका आंसर होता है 4/7%। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसमें दिया है 20% की वृद्धि होने पर, तो 1 + 20/100, 0 से 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। इन दोनों का अंतर 1, तो आ गया यहाँ पर 100/6, क्योंकि इसका अंश ही सदैव इसके नीचे रहता है। 6 एकम 6, बचा 4, छकनक हो गया 36, बचा कितना 4/6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, अर्थात जो इसका आंसर आता है वो हो जाता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का डिस्कशन करेंगे। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। जैसा कि इस प्रश्न में दे रखा है कि 10% उसका मूल्य घटा है, तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि डायरेक्ट जो टोटल रुपए दिए हैं उसका 10% निकालेंगे। तो टोटल रुपए इस प्रश्न में दिए हुए हैं 1116 रुपये। जो कुल रुपए दिए हुए हैं, कुल रुपए या कुल मूल्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1116 रुपये। इस 1116 रुपये का निकालते हैं 10%। इस 1116 रुपये का निकालते हैं 10%। 10% इसका जब निकालेंगे तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, अर्थात आपका आएगा 111.6 रुपये। 111.6 रुपये। 111.6 रुपये में चीनी अधिक आ जाती है 6.2 kg।
तो ये 6.2 kg का जो मूल्य हुआ वो हुआ 111.6। 111.6। तो 1 kg का मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो 1 kg का जो मूल्य हुआ वो अगर निकालने के लिए जब कभी 1 की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं नंबर को। तो 111.6 बटे 6.2, दशमलव से दशमलव को कैंसिल किया और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 की टेबल से। 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, इसको भी डिवाइड करते हैं तो आपका मिलता है 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1 और 2 अट्ठे 16। इधर देखते हैं 31 के पहाड़े में ये कितने बार आता है। तो इधर देखते हैं 18 एकम 18 और 18 तियाँ 54, यानी 31 के पहाड़े से ये डायरेक्टली 18 बार डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार 1 kg चीनी का जो मूल्य प्राप्त होता है, जो घटा हुआ मूल्य है वो 18 रुपये प्रति kg, 18 रुपये प्रति kg प्राप्त होता है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सेम वैसे ही प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 68। इसमें आपका दिया हुआ है कि 10% कमी कर देने पर, तो 1 - 10/100, 0 से 0 कैंसल, 10 एकम 10, 10 में से 1 गया, 9/10 प्राप्त होता है। 9/10 इन दोनों का डिफरेंस आया 1, तो आपका 100/9 प्राप्त होता है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%, ये इसका आंसर हो जाता है। 68 के बाद आता है आपका 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 69 नंबर प्रश्न में दिया है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो बताया एक वृद्धि और एक क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। तो 20 तो आपका प्लस का है और एक 20 आपका किसका है, माइनस का है। और जब एक माइनस इसमें होता है तो बाहर भी आ जाता है -20 × 20 बटे आ जाता है आपका 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, इधर 20 में से 20 गया 0, 0 में से -4, तो आपका आंसर आ गया -4। इसका मतलब होता है कमी, यानी 4% की कमी आंसर आ जाता है। 4% की कमी हो जाती है इसमें, इसके मूल्य में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर प्रश्न में मैं दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व के मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। वैसा ही सेम प्रश्न दिया है, 20% कटौती कर दी गई, 1% इसमें दिया हुआ है, 2% नहीं दिए हुए हैं। कटौती का मतलब कम कर दिया गया, तो 1 - 20/100, 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, दोनों का डिफरेंस आया अंश और हर का 1, तो इसका मतलब हो गया 100। 100 बटे कितना आया 4, 4 से काट दिया, तो इसका आंसर आ गया 25%। इसका आंसर प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 71। क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, इसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ध्यान दें, कोई जैसे आपको मान लीजिए कि उसका व्यापार 100 रुपीज़ था, उस पर दलाली जो लगती थी वो 4% लगती थी, लेकिन अब क्या हुआ, दलाली कर दी गई 5%। ये 4% लगती थी, दलाली कर दी गई